इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं YS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट फॉर कंप्यूटर IT एजुकेशन, एडवांस अकाउंटिंग, कोचिंग फॉर कंपटीशन, स्पेशल फॉर PCS, ज्वाइन YIS। नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने संवाद माध्यम से सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक हस्तियों को यहाँ बुलाते हैं और पूछते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी ही हस्ती हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जागरण मंच से, जिला मुरादाबाद से जिला अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ शेखर जी। तो सिद्धार्थ शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, जनता के सवाल पूछने हैं। तो पहले ही मेरा आपसे सवाल है सर, क्या आप हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष हैं? क्या क्या कार्य समाज के लिए हिंदू जागरण मंच द्वारा किए जा रहे हैं या क्या किए गए हैं कार्य? हिंदू जागरण मंच द्वारा जो समाज में कार्य किए जाते हैं, बहुत तरीके के कार्य होते हैं जो हिंदू जागरण मंच करता है, परंतु उसमें कुछ मुख्य विषय हमारे पास हैं। जो सबसे पहला मुद्दा हमारे पास आता है वो लव जिहाद का आता है जी जी, कि जिसमें हम अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाते हैं कि अगर कहीं हमारी कोई बेटी किसी भी लव जिहाद में फंस जाती है तो हम उसको उससे निकालते हैं। सबसे पहला विषय हमारा लव जिहाद का आता है। दूसरा विषय हमारा आता है आंतरिक सुरक्षा का। जी जी, आंतरिक सुरक्षा हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर काफ़ी लोग बाहर से आकर रहने लगते हैं और वो लोग पता नहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। जी जी, तो हमारा ये काम भी होता है कि उन लोगों पर निगाह रखना कि वो कौन सी देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं जी, और उसके बारे में समाज को जागरूक करना और समय समय पर प्रशासन को ये बता देना कि ये लोग कहीं देश विरोधी लोग तो नहीं जी, जी। है और उनके बारे में प्रशासन द्वारा पूरी जांच करवाना। जांच करो। तीसरा विषय हमारे पास जो आता है संगठन के रूप में, हम लोग एक और विषय हमने चला रखा है स्वावलंबन का। स्वावलंबन का कि हमारे समाज में जो हमारे हिंदू समाज के लोग जो पहले कार्य करते थे, जी जी, आज की तारीख में वो सारे के सारे कार्य हमसे छीनकर वो दूसरे लोगों के पास पहुंच चुके हैं। तो हिंदू जागरण मंच द्वारा ये कार्य करे जा रहे हैं कि अपने समाज को उन्हीं कार्यों की तरफ मोड़ना, जी जी, जिससे कि वह अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके और जो उनकी एक पहचान है और अपने उस कार्य को आगे बढ़ा सके। जी जी जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है सर आपसे, समाज को संगठित करने के लिए हिंदू जागरण मंच क्या कर रहा है? समाज को संगठित करने के लिए हिंदू जागरण मंच, देखिए हिंदू जागरण मंच ने शुरू से ही अपना एक विषय लेकर चला है कि हिंदू जागरण मंच समाज में जो हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं, जी जी, उस जातिवाद को सबसे पहले तोड़ना। और हिंदू जागरण मंच ने केवल एक ही उद्देश्य बना रखा है कि इस देश में जो भी हिंदू है वो हमारा हिंदू है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, पर वो हिंदू है। जी जी जी, हम सबको एक ही बात मान के चलते हैं कि जो भी व्यक्ति हिंदू समाज से है, सनातनी है, वह अपना हिंदू भाई। जी जी। तो देखते रहिए आप YS न्यूज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आप YS न्यूज। पायल कलेक्शन, ए ब्रांडेड गारमेंट आउटलेट। बच्चों के लिए ब्रांडेड आउटफिट, बच्चों के लिए हर रेंज में कपड़ों की श्रृंखला, कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वियर, ब्रांडेड कपड़े। तो पायल कलेक्शन पर विजिट जरूर करें। एड्रेस सर्राफा बाजार, बिलारी, मुरादाबाद। पायल कलेक्शन, बच्चों के लिए कपड़ों की एक अद्भुत श्रृंखला। एक बार फिर स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ शेखर जी। तो सर एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम में हमारे। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि क्या कारण है कि हिंदू अपने धर्म के प्रति जागरूक कम है और धर्म की अपेक्षा? क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो है इसका है कि हमारी जो समाज में माताएं और बहनें हैं जी, उनको अपनी ही संस्कृति के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होना। क्योंकि काफ़ी, मैं आज की तारीख में अगर बात करूं अपने समाज के लोगों की,
तो अगर मैं किसी 10 साल की बेटी से भी पूछूंगा कि बेटा आपको गायत्री मंत्र याद है, तो शायद उसको गायत्री मंत्र याद नहीं होगा। नहीं होगा, जी जी। इसका सब, और हमारे बच्चों में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को हम लोग हमारे बच्चे जो हैं सिर्फ कृष्णा कार्टून के नाम पर जानते हैं, गणेश जी को गणेशा के नाम से जानते हैं। हमारे बच्चे केवल सिर्फ और सिर्फ इन भगवानों को एक कार्टून के माध्यम से जानते हैं। जी जी जी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो परिवार विखंडित हो गए हैं, हम सब लोग जो अलग अलग रहने लगे हैं अपने परिवारों से, इस कारण ही हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ आ गई हैं। क्योंकि पहले हम लोग अपने दादा दादी के साथ रहते थे, तो हमारी दादा दादी हमें भगवान के बारे में कहानियाँ सुनाया करती थी और हमें बताया करती थी भगवान श्री राम ने क्या करा है, गणेश जी भगवान की, हनुमान जी की, जितने भी हमारे देवी देवता हों सबके बारे में उन्होंने हमको, हमारी बड़े बूढ़ों ने बताया। परंतु क्योंकि आज की तारीख में परिवार एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं, तो इसी कारण उन लोगों में जो बच्चे हैं हमारे, उन बच्चों में धार्मिक ज्ञान की कमी हो चुकी है। जी। और जो हमारी नई जनरेशन जो है, जिनकी मैं बात करता हूँ, माताएं, हमारी जो बहनें हैं जो अभी आई हैं, अगर उन बहनों से मैं बात करूँ तो उनको वास्तव में ये भी नहीं पता होगा कि एकादशी क्या होती है, प्रदोष का व्रत क्या होता है। मेरा मकसद किसी के लिए गलत कहना नहीं है, परंतु ये शायद हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हमारे समाज की, खास तौर से महिलाओं को जरूर पता होना चाहिए, जिससे कि वो हमारे आने वाली पीढ़ी को बता सकें। क्योंकि किसी भी समाज की नींव जो रखी जाती है, किसी भी देश की नींव या किसी भी समाज की नींव रखी जाती है, वो एक माँ द्वारा ही रखी जाती है। और माँ जो है परिवार में जैसा अपने बच्चों को ज्ञान देगी, वैसा ही बच्चे के अंदर उसका ज्ञान विकसित होगा। और मैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी महिलाओं में आज की तारीख में थोड़ा सा धार्मिक झुकाव की जगह पाश्चात्य झुकाव ज़्यादा हुआ है। जी। इसी कारण हमारे धर्म के प्रति लोगों की भावना कम हो चुकी है, क्योंकि वे पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, ना कि भारतीय सभ्यता की तरफ। देखिए, मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन भी यही है कि बॉलीवुड द्वारा ऐसी मूवी दिखाई जा रही है जिसके प्रभाव में हमारी युवा पीढ़ी अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपनी संस्कृति को भूल रही है। हमारी संस्कृति को बॉलीवुड ने पूरा ही भ्रमित कर दिया है। जी। और इसी का कारण है कि हमारे बच्चों में आज की तारीख में, चाहे छोटे बच्चे समझ लीजिए या जो नवयुवक हैं, उनमें अपने धर्म के प्रति ना होकर पाश्चात्य सभ्यता की तरफ ज़्यादा उनका वो झुकाव हो रहा है। और इसी कारण से हमारे देश में, सबसे खास तौर से अपने हिंदू समाज में, मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगा, हमारी जो इस पीढ़ी को सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है हमारी हिंदू समाज पर ज़्यादा पड़ा है। जी, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर एक खासियत है, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। जी। उसी ग्रहण करने के कारण हिंदू समाज ने जो पश्चिमी सभ्यता को अपने अंदर डालना शुरू करा, तो उन्होंने उसकी बुराइयां अपने अंदर कुछ ऐसी हैं जो हमारे समाज, भारतीय संस्कृति में कहीं कहीं तक उनका कोई रोल नहीं था। परंतु लोगों ने फिल्मों में देखा, और फिल्में जो कहा जाता है कि समाज का एक आईना होती हैं। जी बिल्कुल। समाज का एक आईना के तौर पे लोगों ने देखा कि अरे ऐसा होता है तो हम भी ऐसा करें। तो इससे सबसे बड़ा प्रभाव हमारा यही पड़ा है। आज की तारीख में आपने एक पिक्चर, अभी पीछे एक पिक्चर आई थी, मेरे को शायद उसका ध्यान नहीं है, उसमें सुशांत सिंह जी थे पिक्चर, अच्छा, जिसमें उसमें सीधा सीधा लव जिहाद को बढ़ावा दिखाया गया था कि एक लड़की जो है केदारनाथ दर्शन करने जाती है और वहाँ पर एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर लेती है। सीधा सीधा सा वहाँ पे केदारनाथ जी को भी एक तरीके से करा गया, मतलब केदारनाथ हमारे एक पवित्र स्थान है और वहाँ पे उसको इस तरीके से दिखाया गया कि वहाँ पे लोग ऐसे काम करने के लिए गए वहाँ पर। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो पाश्चात्य संस्कृति की जो फंडिंग होती है वो अंडरवर्ल्ड द्वारा होती है। उनका सीधा सीधा उद्देश्य यही होता है कि कैसे करके हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक जो उनके अंदर भावना है उसको खत्म करा जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आया था एक पीके पिक्चर आपने देखी होगी, पीके मूवी, जिसमें आमिर खान जो था उसने पता नहीं कैसे कैसे उसमें भगवान के लिए उन्होंने दिखाया है। मैं ऐसे ही बॉलीवुड के जिन्होंने पिक्चर बनाई है, मैं उनको खुला चैलेंज करता हूँ कि वे एक बार हलाला के ऊपर पिक्चर बना के दिखाएं। जो मुस्लिमों में आपको एक वो होती है, बहुत कुरीति मुसलमानों में हलाला प्रथा है, बहु प्रथा है,
कि उसमें रखा जाता है कि वो 4 बहुएं रख सकते हैं। पहले एक पिक्चर आई थी निकाह, उसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा। ऐसी पिक्चर में चाहिए कि दिखाना चाहिए कि हाँ मुस्लिमों में भी क्या होता है। खाली आपने एक सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट कर रखा है बॉलीवुड ने कि कैसे करके हिंदुओं को टारगेट करा जाए जी जी और उसके समाज को ये दिखाया जाए कि आप लोग कैसे हैं। जी जी जबकि हमारा समाज में और हमारे समाज की खासियत है कि वो अच्छाई भी और बुराई भी बहुत जल्दी घृण कर लेता है, बहुत जल्दी घृण कर लेता है, क्योंकि ये हिंदू जो शब्द है या हिंदू जो संस्कृति है उसका ये बहुत सीधा हो रहा है कि सबका समाहित अपने अंदर कर लेता है। इसलिए जी, तो सर देखते रहिए वाईएस न्यूज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए वाईएस न्यूज। शिव कलर ग्राफिक्स डिजाइनिंग में एक प्रसिद्ध नाम। फ्लैक्स बोर्ड, स्टिकर, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, विनाइल आदि हर प्रकार की डिजाइनिंग फ्लैक्स बोर्ड के लिए संपर्क करें शिव कलर ग्राफिक्स। पता स्टेशन रोड, मेल निकट प्रथमा बैंक, पुल के नीचे, बिलारी, मुरादाबाद। शिव कलर ग्राफिक्स। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ शेखर जी। तो एक बार फिर आपका स्वागत है सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर लव जिहाद को लेकर। जैसे कि अभी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर एक कानून बनाया है और कड़ा कानून बनाया है। चूंकि यूपी में बहुत सारे केस लव जिहाद को देखने को मिले, तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये एक बहुत सही कानून है। लव जिहाद काफ़ी समय से चल रहा था, परंतु कोई भी सरकार इसको स्वीकार करने के तैयार नहीं थी। हिंदू जागरण मंच काफ़ी समय से इस बात के लिए प्रयासरत था और काफ़ी समय से हिंदू जागरण मंच ये चाह रहा था और बता भी रहा था समाज को कि लव जिहाद चल रहा है। हिंदू जागरण मंच ने बहुत से प्रूफ भी दिए थे समय समय पर सरकारों को। जी जी जी। लव जिहाद का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग सन 2002 में केरल हाई कोर्ट ने करा था, क्योंकि वहाँ पे हमारा हिंदू जागरण मंच जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हिंदू मन्ना नहीं है। अच्छा अच्छा। तो सन लगभग 2000 की बात है, वहाँ पे काफ़ी केस हुए थे कि हिंदू लड़कियों ने एकदम अपने धर्म परिवर्तन करे थे, काफ़ी धर्म परिवर्तन हुए थे। तो वहाँ के जो हमारे संगठन की टीम थी उन्होंने इस बात को गौर करा कि क्या एकदम हो रहा है। तो हमको लगा कि ये एक प्रायोजित है, ये एक प्रायोजित तरीके से करा जाता है कि हिंदू लड़कियों को नाम बदल कर लड़के अपने झांसे में फंसाते हैं और उसको लड़की को ले जाते हैं। खासतौर से ये लोग ऐसी लड़कियों को और ज़्यादा टारगेट करते हैं जो अपने परिवार से बहुत संपन्न होती हैं या परिवार में वो इकलौती होती हैं। इन लोगों के 2 मकसद होते हैं, एक तो उनका आर्थिक रूप से सब कुछ अपना कर लेना और दूसरा सामाजिक रूप से उनका ख़त्म कर देना बिल्कुल। क्योंकि सन 2002 में जब केरल हाई कोर्ट ने लव जिहाद शब्द का प्रयोग स्वीकार करा, तब से हिंदू जागरण मंच ने पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चलाई थी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अब हमारी इस बात को माना है। क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरठ में 3 बहुत बड़े कांड हुए थे, जिसमें एक कांड तो ऐसा हुआ था कि जिसमें एक साकिब नाम का व्यक्ति एक लड़की, मतलब ये घटना बता रहा हूँ मैं आपको कि एक कुत्ता एक किसी की टांग लेके जा रहा था। वहां पर एक व्यक्ति ने देखा कि खेतों में किसी की टांग लेके जा रहा है, उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आके तब देखा तो वहां पर एक लड़की की लाश निकली। उस वहां पर लड़की की गर्दन नहीं थी और दोनों हाथ नहीं थे। जी। पुलिस ने बहुत कोशिश करी शिनाख्त करने की, परंतु शिनाख्त नहीं हो पाई। उसके बाद वहाँ पे थे एसएसपी वहाँ के साहनी जी थे, उन्होंने वहाँ की एक नई तरकीब निकाली पता करने की कि यहाँ के जो लड़के हैं लोकल के वो कहाँ काम करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जब उसकी जांच करी तो एक लड़का वहाँ के क्षेत्र का चंडीगढ़ में काम करता था और वहाँ की एक बहुत संपन्न परिवार की लड़की अपने घर से गायब थी। पता चला वो लड़की अपने घर से 25 लाख रुपए और लगभग 15 तोला सोना लेकर गायब थी। जी। वो लड़का अमन बन के उसने वहां पर उस लड़की को अपने साथ फंसाया और उस लड़की को लेके वो मेरठ आ गए। जी। और यहाँ पर उसको काफी समय तक अलग कमरे में रखा और जब ईद के दिन उस लड़की को अपने घर पे लेके गया तब उस लड़की को उसके बारे में पहली बार सच्चाई पता चली कि ये मुस्लिम है। तब उस लड़की ने उसका विरोध करा। जी। तो उसके परिवार ने उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशर बनाया, वो लड़की तैयार नहीं हुई। उस लड़के को थोड़ा डर लगा तो उस लड़के ने उस लड़की के रात में हत्या कर दी।
और उस लड़की के दोनों हाथ काट दिए, क्योंकि एक हाथ पे लड़की का नाम लिख रहा था, एक हाथ पे लड़की का नाम लिख रहा था हमारा। जी जी। और उस लड़की की गर्दन काट दी कि जिससे कि ये पहचान ना हो। तो ये लव जिहाद का ही रूप है कि वो अपनी पहचान छुपा करके और हम हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को बरगलाते हैं। और क्योंकि लड़कियां एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उनके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट माइंड होती हैं, तो उनके दिमाग में आ जाता है और वो वास्तव में नहीं पहचान पाती कि इसका मकसद क्या है। और लव जिहाद का हमने शुरू से ही विरोध करा है और हम योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि योगी जी ने हिंदू जागरण मंच की बरसों पुरानी मांग को पूरा करा। जी। और आपके कानपुर में योगी जी की एसटीएफ ने जांच करी थी, 11 घटनाएं ऐसी थी। जी जी बिल्कुल, 11 घटनाएं ऐसी थी जिसमें 9 घटनाओं में तो खुद लड़कियों ने स्वीकार करा है कि हाँ, इन्होंने हमारे साथ नाम बदल कर दोस्ती करी। बल्कि 11 के 11 लोगों ने नाम बदल कर दोस्ती करी थी, 2 ने तो अपनी सहमति से करा था, परंतु 9 लड़कियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। एक हमारे गाजियाबाद का केस निकला था कि जिसमें एक 9 साल की बेटी और एक 30 साल की महिला को एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर उस महिला से दोस्ती करी, उसको मेरठ ला के रखा। और उसको जब लड़की के बारे में लड़की को पता चला उसके परिवार के बारे में, तो उसने उस औरत को और बच्ची को अपने ही घर में दबा दिया और उसके ऊपर फर्श कर दिया और पता ही नहीं चला। वो तो उस लड़की की कोई सहेली थी जो उसने काफ़ी कोशिश करी और हिंदू जागरण मंच ने भी उसमें काफ़ी प्रयास करा। हिंदू जागरण मंच के प्रयासों से ये केस ओपन हुआ। तो ये सारे मुद्दे जब योगी जी के पास गए तो उन्होंने सोचा, उनके पास जैसे हिंदू जागरण मंच से पहले भी काफ़ी समय का मांग रख रहा था, परंतु हम योगी जी का ये धन्यवाद करेंगे, योगी सरकार का, कि उन्होंने इस विषय को गहनता से लिया और इस पर सख्त कानून बनाया। और आने वाले समय में हमें ये बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार भी इस पर विचार कर रही है, कर्नाटक सरकार ने भी। और हमारी सरकार, हमारी तो ये सरकार से मांग है, भारत सरकार से, कि पूरे भारतवर्ष में एक लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया जाए। जी जी। क्योंकि वास्तव में लव जिहाद है, आप अपनी पहचान छुपा कर क्यों करते हैं? जी जी। आप किसी को धोखा क्यों दे रहे हैं? अभी काफी समय हुआ है, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए वाईएस न्यूज। Dharma Digital Video Track, an expert of video, movie making and photography, pre-wedding, candid cinematic, traditional cinematic, a digital experience, contact for birthday party, ring ceremony, marriage and spacious occasion. पता रुस्तम नगर, सहसपुर, बिलारी, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट धर्मा डिजिटल वीडियो ट्रैक। अभी काफी समय हुआ है, लेकिन मेरा चलते चलते कुछ शॉर्ट में आपसे बस क्वेश्चन है कि सर, हिंदू जागरण मंच का भी भविष्य में या फिर राष्ट्र को लेकर क्या ऐसे प्रोग्राम है, कार्यक्रम किए हैं या अभी आगे करने की? देखिए, अभी राष्ट्र का मैं आपको बता दूं, हिंदू जागरण मंच ने पिछले दिनों 12 दिसंबर में ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा था, बलिदानियों को माटी को नमन। ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमारा एक मेरठ प्रांत में बहुत सबसे ज्यादा घट के कार्यक्रम करा गया था कि जितने भी हमारे देश में सैनिक शहीद हुए थे, उन सैनिकों के साथ क्या होता है कि जिस दिन वो सैनिक शहीद होते हैं उस दिन तो उनके परिवार के साथ काफ़ी लोग, मतलब राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होती है, सब कुछ होता है, परंतु उसके बाद उन परिवारों से कोई नहीं मिल पाता है। परंतु हिंदू जागरण मंच ने एक बीड़ा उठाया और जितने भी सैनिक परिवार हमारे बलिदानी हुए देश के लिए, उनके घर जाकर उनसे संपर्क करा, उनके गाँव की मिट्टी लेकर आए और पूरे मेरठ प्रांत में हमारे 4 जगह कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुरादाबाद में भी 12 दिसंबर को कार्यक्रम हुआ था, कि जिसमें हमारे संभल, रामपुर और मुरादाबाद के लगभग 32 परिवारों का, बलिदानी परिवारों का सम्मान करा था। और हमने उनके, जब सम्मान हुआ उनका, तो हमने उनके आंखों में जो आंसू देखे, वास्तव में वो आंसू हम लोगों को ऐसी वो झकझोर गए। उन्होंने हमारे देश के लिए अपना जो कुलदीपक था उसका बलिदान किया है। उस परिवार की हमारे देश में एक अलग भावना होनी चाहिए। उस समाज में जहां भी वो गांव में, किसी भी गांव में रहती हो, किसी भी मोहल्ले में रहती हो, तो एक अलग सम्मान होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ, वो परिवार एक वीआईपी परिवार है। जैसे कि हमारे यहाँ लोगों को, नेताओं को वो दिया जाता है सम्मान, कि वो नेता हैं और वीआईपी हैं, और ये ऐसे ही परिवार को भी हमारा मकसद है कि सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो हमारे
देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं। जी जी जी। तो इसलिए हमारा तो सभी का विनम्र निवेदन यही है हिंदू जागरण मंच का कि ऐसे परिवारों का विशेष तौर से ध्यान रखें और उनका सम्मान करते रहे समय समय पर। जी जी जी। ये मेरा एक बस जल्दी जल्दी एक लास्ट क्वेश्चन है संवाद का आपके लिए। हमारे वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि समाज में आज की तारीख में हिंदू समाज के लिए, मैं विशेष तौर से हिंदू समाज के लिए ध्यान रखे कि देश में आने वाले समय में बहुत से ऐसे आंदोलन होंगे जो देश को तोड़ने के लिए करे जाएंगे। जैसे आपने पीछे शाहीन बाग वाला देखा होगा कि इन लोगों ने, कुछ लोगों ने ये सोच किया है कि देश को तोड़ना है। वामपंथी विचारधारा और विदेशी फंडिंग द्वारा इन लोगों ने हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं सभी हिंदू समाज के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि वह संगठित रहें और समझें कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या अच्छा है। क्योंकि आज जो मोदी जी या योगी जी कर रहे हैं वह अपने लिए नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। जी जी जी। तो बहुत बहुत एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। ये थे हिंदू जागरण मंच से जिसके जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ शेखर जी। संवाद के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से लव जिहाद के लेकर भी बातचीत हुई, हमारी जो है बहुत सारे मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई और संवाद के माध्यम से चर्चा पर चर्चा में काफी बहुत सारी बातें हुई। आगे भी हम इस तरह की हस्तियों को अपने कार्यक्रम में बुलाते रहेंगे। जनता के जो सवाल है, जनता के लिए जो पूछे जाने सवाल है वो पूछते रहेंगे। तो देखते रहिए वॉइस न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।